जस्ट अ बिगिनिंग। आप देखिए आप कहाँ पे हो, दोस्तों, आप रॉयल कहाँ क्यू से का शुरू कर सकते हो, बहुत बड़ा ज़बरदस्त मार्केट पावरफुल और टेक्निकल इंडिया में सेशन है। आज देखेंगे तो इसमें लगभग बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा हुआ 30,000 है के ऊपर लोग और इसके इससे अंदर जुड़े नहीं है दोस्तों। सबसे ज़बरदस्त देखिए आज का वर्ल्ड पॉपुलेशन है एलडीपी प्रोग्राम है, लीडर 1 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोग्राम, आसपास, जिसमें जिसमें से रॉयल लगभग क्यू V1 से लेके लगभग 5 V2, से 6 करोड़ लोग V3 से आपके लेके कस्टमर V4, हो सकते V5 से हैं। लेके तो V6, यानी रोड V1 से पूरे लेके वर्ल्ड V6 में तक का आपको सफ़र लोग हमें कैसे पूरा मिलेंगे करना है, जिसको मैं जानता ये हूँ, आपको बताया जाएगा। और 6 से हमारे 7 कंट्रीज में काम कर रही है इस दुनिया में, सेशन ठीक है। के लिए हम इज डॉक्टर दिस बिजनेस मॉडल वर्थ यूज फॉर यू? राजेश सोनकुसरे हाँ, सर को इनवाइट अगर करते हैं अपॉर्चुनिटी है और वो आगे का बिल्कुल सेशन है, लेंगे। मुझे तो लगता अभी है आपको सेशन बहुत हमारा सोचना चाहिए। कंटिन्यू इज जस्ट दिस स्टार्ट हो अपॉर्चुनिटी रहा आई है, शेयर विद योर तो फैमिली आप इसको फ्रेंड्स नियर सुनते एंड रहिए, डियर। देखते रहिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे और आइडियाज आप आगे शेयर कर पूरा सकते ए हैं। से लेके जेड वही तो तक करता हूँ, आपको मैंने किया समझ में है, आएगा मेरे रॉयल क्यू का नियर एंड पावर डियर क्या है। में ही सारी आईडी लग चुके हैं दोस्तों। आप ये प्रोग्राम है उसी प्रकार से शेयर कर सकते हैं जिस प्रकार से आप LIC का मॉडल शेयर करते हैं, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां, इज दिस बिजनेस मॉडल गिव्स यू पीस ऑफ माइंड? बिल्कुल। कोई हाँ, कोई मंथली बीवी नहीं है, पीवी नहीं है जैसे दूसरे प्रोडक्ट बेस में होता है। यहाँ पे सब आपका काम ऑटोमेटेड होता है, कोई हेडोर नहीं है, कोई मंथली टास्क नहीं है, कोई वीकली टास्क नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इंस्टेंट है, आपको आपका रिवॉर्ड इंस्टेंटली आपके वैलेट में जमा होता है। जैसे ही सौदा टूटता है, जैसे ही आईडी लगती है, आपके वैलेट में जितना अमाउंट है उतना अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, उसको इंस्टेंटली आप अपने अकाउंट में ले सकते हो P2P करके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। फाइनली, डू यू फुल्ली अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल? अगर ये अंडरस्टैंड नहीं किया है बिजनेस मॉडल तो एक बार और बोर्ड रूम में जाइए। आपके बोर्ड रूम का मतलब ऐसा है कि शाम के प्रेजेंटेशन में जाइए और पूरा ये बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड कीजिए, या तो आप अपने ऑफलाइन से अंडरस्टैंड कीजिए और एक बार, और उसके बाद में सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या। अगर इसके आंसर यस है तो मूव ऑन। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के कोशिश में लगे हुए हैं, कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो इज दिस राइट अपॉर्चुनिटी, ये अपने दिल में सोचिए, इंट्यूशन आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये नहीं ये है, तो आप आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। मार्केटिंग प्लान में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अभी प्लान का मतलब क्या है? प्लान वो चीज है जिसको अगर नहीं करेंगे हम तो हमारा कुछ नहीं होगा। कोई भी बिजनेस कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। सभी बिजनेस, कोई भी चीज करोगे तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है दोस्तों। ऐसा कहते हैं, फेल टू प्लान इज प्लान टू फेल। जब तक आप कोई भी चीज ढंग से करना चाहते हो ना दोस्तों, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्लानिंग। जब तक आप प्लान ठीक से नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सेव यू एंड 10 आवर ऑफ डूइंग। अगर आप 1 घंटे का प्लानिंग करते हो ना, तो 10 घंटे का आपका विदाउट प्लानिंग वाला काम सबसाइड हो जाता है, ठीक है। और ये भी सोचिए, अगर कोई गोल है आपके लिए, अगर उसको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो वो सिर्फ विश रह जाएगा, आपका गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वो अपना टाइम सेव करता है आगे। 2 दिन लीजिए प्लानिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार करके ही घर से निकलिए या घर से ही काम कीजिए, क्योंकि ये होम बेस्ड बिजनेस भी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको आपका ड्रीम सेट करना पड़ेगा। ड्रीम के बजाय होता नहीं है, ठीक है। हमने अभी LPD किया है गोवा में, तो उन्होंने बोला है कि ड्रीम ड्रीम इज मस्ट। आपके कोई भी ड्रीम हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है लाइफ में, कौन से एज में करना है, उसके ड्रीम हो सकते हैं, और उसका इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, तभी आपका रियलिटी में होगा। आप जैसे कोई घर, आपको कोई घर लेना है, या उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पहले आपके दिमाग में होता है, तब जाके उसका प्रेजेंटेशन आपके रियलिटी में होता है। तो आपको पहले ड्रीम देखना पड़ेगा, ये ऐसा होता है, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्रीम नहीं तो क्यों फ्यूचर नहीं है। आपका ऐसा जहाज होगा जिस जो कहाँ जाना है उसको उसको ही पता नहीं है, सिर्फ चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब देखिए, ड्रीम कैसे होना चाहिए कि टारगेट, गोल, अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो ड्रीम है उसी प्रकार से होना चाहिए। वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल बोले तो मैं चांद पे जाऊंगा, ये वाला ड्रीम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो भी हो सकता है,
लेकिन मेजरेबल मतलब क्या है जिसको हम गिन सकते हैं कि कितने दिन में करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से जाना है, अटेंडेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। हाँ, कुछ भी मतलब ख्यालों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई लोग सिर्फ डे ड्रीमर रहते हैं, सिर्फ ड्रीम देखते हैं, काम कुछ करते नहीं। ठीक है, उसको लगता है कि कैसे मुझे अंडा मिल जाएगा और मैं काम करूंगा। कोई लोग जो है वो मुहूर्त देखते हैं काम करने का। दोस्तों कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई पंडित नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर आप पंडित देख के काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है। कुछ भी नहीं करना है किसी पंडित से नहीं, बिल्कुल गो स्टार्ट इट नाउ। अगर करना है तो अभी से काम चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइमली होना चाहिए कि आपको V1 से V2 कब बनना है। अभी देखिए कोई कोई बंदा बोलता है, जैसे मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि मैं 1 महीने में V6 बन जाऊंगा। ये इजी है दोस्तों, ये क्या अचीवेबल ड्रीम है, मेजरेबल है, स्पेसिफिक है? बिल्कुल नहीं। V6 बनने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 3 महीना लगेगा, कितना भी फास्ट काम करोगे। ठीक है, तो पहले आपके ड्रीम में आपके एक एक देखिए, आप पहली से दूसरी में गए, दूसरी से तीसरी में गए, तीसरी से चौथी में गए, तो आपको एक एक आपका अचीवमेंट सेट करना पड़ेगा कि मुझे V1 से V2 कितने दिन में निकलना है, फिर V2 से V3 कितने दिन में निकलना है, फिर V3 से V4, फिर V4 से V5 और फिर V5 से V6। और काम के तरीके भी आपको चेंज करने पड़ेंगे उसके साथ साथ। हर फेज में आप एक तरीके से नहीं रहोगे। आप जैसे ही V2 बन जाते हो आप टीम लीडर बनते हो, जैसे ही V3 बन जाते हो आपको मेंटरिंग बननी पड़ती है, जैसे ही V4 जाते हो आपको बड़ी बड़ी टीमें संभालना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों को संभालना पड़ता है। सभी चीजें आपको क्या होना चाहिए, आपके इसमें एसिमुलेट होना चाहिए, सिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है जब आप V1 रहते हो तो V4 बनता था। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखिए कि ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, ये भी काम करोगे तो प्रॉब्लम आएंगे, सभी काम में प्रॉब्लम आते ही है, तो सॉल्यूशन का पार्ट बनिए। ठीक है, उसके बाद में कमिटेड रहिए। देखिए जो आदमी किसी भी चीज को कमिटेड नहीं रहता उसको सक्सेस जो है वो आधी अधूरी ही मिलती है। मैं V2 बन गया, काम छोड़ दिया, हो गया, कुछ भी नहीं होगा। आपको काम निरंतर करते रहना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी इज द मस्ट। आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है दोस्तों, और अपॉर्चुनिटी ये बहुत बड़ी यूज है। आप देखेंगे 1-2 साल के बाद इसका सब सैचुरेशन हो जाएगा, इस अपॉर्चुनिटी का आपके पास बचेगा ही नहीं, आप अगर एकदम सही ढंग से सही मौके पे काम चालू नहीं करोगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती दोस्तों। आपको अपॉर्चुनिटी लेना है, कोई चीज है तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है और आगे बढ़ना है। अभी देखिए कमिटमेंट के भी 3 लेवल है। पहला है ट्राई हार्डली, चलो मैं करके देखता हूँ, 2-4 दिन करके देखा, कुछ नहीं जमा, बंद कर दिया। बहुत सारे लोग इसमें हो गए वैसा करने वाले। मुझे पर्सनली भी पता है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, उसका बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, आपको प्रण लेना पड़ेगा कि आई विल डू इट, आई एम अ लीडर एंड आई विल डू इट, आई कैन डू इट। आपको करना, आपको चिपके रहना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, सब चीजें सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। ट्राई हार्ड, सक्सेस इज पॉसिबल। अगर हार्ड काम करोगे तो सक्सेस पॉसिबल है। और ट्राई लेवल बेस्ट, श्योर सक्सेस है। अभी नहीं आएगा, कुछ दिन के बाद आएगा, लेकिन आएगा, मिलेगा जरूर। सक्सेस मिलना है दोस्तों, काम करोगे तो सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। व्हाट इज कमिटमेंट? कमिटमेंट क्या है? लर्न एंड अर्न। इसमें लर्निंग के बगैर आपकी अर्निंग नहीं होगी। देखिए 2 आदमी हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे बाइनेंस बाइंडिंग नहीं आती और मेरा जो दोस्त है उसको बाइनेंस बाइंडिंग आती है। भाई दोनों लोग एक प्रोस्पेक्ट के पास गए, तो किसको ज्वाइन होगा, किससे अट्रैक्ट होगा, सोचिए। ठीक है, तो जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे आपकी अर्निंग नहीं होगी। मेक अ प्लान, टेक एन एक्शन। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ भी नहीं होता, तो उसके ऊपर उस प्रकार की एक्शन लेनी पड़ती है दोस्तों। क्योंकि लोग रात में प्लान बनाते हैं, सवेरे भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, आपको वो चीज करनी पड़ेगी। ये अपना काम है, अपना काम है, मेरा के करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप क्या करना पड़ेगा काम को, तभी जाके कुछ होगा। ये तीसरे का काम नहीं है, ये आपका काम है। बिकॉज दिस इज अ वॉलंटरी वर्क। वॉलंटरी का मतलब कैसा है कि आपको काम करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है। अगर आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं तो एज ए इन्वेस्टर आप है ही हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो भी जुड़े हैं उनको क्या करना है, उनको काम करना है, उनको अपना
गोल अचीव करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रमोशन में जितना पैसा है इसमें, उतना पैसा आपको शायद इन्वेस्टमेंट में नहीं है, या उसके लिए आपको बहुत सारा ढेर सारा पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रमोशन कीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रमोशन भी कीजिए, क्योंकि प्रमोशन में बहुत सारा पैसा है। और कमिटेड रहिए बिजनेस को। जब तक आप कमिटेड नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं होंगे। आप बोलोगे कि मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, तो नहीं होगा सर। आपको पूरी तरह से खुद को फोकस रख के झोंक देना पड़ेगा, तब होगा। अब क्या करना है? ठीक है सर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना है। फिर काम कैसे करना है? हाँ, काम करने का तरीका रहता है। ठीक है दोस्तों, हमें सबको पता है कि कैसे काम करना है, लेकिन शायद ये काम थोड़ा अलग तरीके से करना है। ठीक है, देखिए शिव खेरा जी बोलते हैं, जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो काम अलग ढंग से करते हैं। विनर्स डोंट डू अनदर वर्क, दे डू वर्क डिफरेंटली। ठीक है, इसका मतलब सही सही है कि ये काम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आप इसको प्रोडक्ट बेस्ड के हिसाब से नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है कि सर मैं वहां जाता हूँ, डेमो देता हूँ। वैसा नहीं करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अभी मेरी टीम आज लगभग मेरी एक्टिव टीम 13,000 प्लस है। सिर्फ 4 महीने हुए, क्या मैंने 13,000 लोगों के पास गया हूं मैं? बिल्कुल नहीं। फिर 13,000 कैसी टीम हुई? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है अपने काम को लिवरेज किया। ठीक है, और लिवरेज कर रहा किया, वो भी स्मार्टली लिवरेज किया है। ठीक है, क्या करना है? देखिए 3 प्रकार, एक जो कुआ है उसमें 3 प्रकार से हम पानी ले सकते हैं। कोई चम्मच से लेगा, कोई बकेट से लेगा, और कोई मग्गे से लेगा। तो आपको किस प्रकार से लेना है? चमचा बोले तो 1 to 1, मग्गा बोले तो छोटी वाली टीम मीटिंग, और बकेट बोले गए तो वेबिनार। तो आपको पानी कैसे भरना है, तो आप सोचिए। तो सबसे हमने क्या किया, हमारे वक्त कुछ भी नहीं था, तो हमने वेबिनार चालू किए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करना है। तो वेबिनार के कारण हमें पता नहीं कहां से लोग हमें जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। और जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि कॉपिंग ये कॉपिंग का ही बिजनेस है दोस्तों। जैसे मैं मुझे कॉपी करोगे आप, आपको कोई कॉपी करेगा। तो सिंपल करना है, मैक्सिमम लोगों को वेबिनार पे बिठाना है। तो लेकिन लोग कैसे आएंगे आपको, आपके पास? आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा खांसी है, संभाल लीजिए। तो फिर क्या होता है कि वो आपके मटेरियल पे ध्यान ही नहीं देता, देखता भी नहीं उसको, और उसके बाद में आप फोन करेंगे तो शायद उठाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता चलता है ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ शायद अपने को फंसाने के लिए आया है, या कुछ ना कुछ बताने के लिए आया है। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि आप उसको डायरेक्ट फोन कीजिए, पहले बात कर लीजिए थोड़ी सी, और उसके बाद में उसको मटेरियल भेजिएगा, वो ना नहीं कहेगा। देखिए लिस्ट का लेआउट ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको करना है लिस्टिंग, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, एक आप ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लिस्टिंग में एज और ऑक्यूपेशन जरूरी है। ठीक है, मोबाइल और एड्रेस भी जरूरी है। तो एड्रेस अगर नाम भी लिखते हैं सिटी का तो भी चलता है, लेकिन ये चीज जरूरी है कि लिस्टिंग कैसे बनाए। ये मैं सभी बेसिक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, जो हमने सबने सीखी है। ठीक है, लेकिन हम हमेशा अक्सर बेसिक ही भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हाउ टू एक्सपांड योर नेम लिस्ट? व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू कीप इनलार्जिंग योर नेम लिस्ट एंड रिक्रूटिंग, यू हैव द चांस ऑफ इंक्रीज योर वेल्थ। जितनी ज्यादा लिस्ट उतनी ज्यादा पैसा। सिंपल, इससे ज्यादा कोई भी लॉजिकल नहीं है। जितनी आपकी ज्यादा लिस्ट होंगी उतना ज्यादा पैसा। 200 की लिस्ट होगी तो 20 का पैसा, 2000 की लिस्ट होगी तो 200 का पैसा। अभी चुनना आपको यह है कि क्या करना है। ठीक है, कितनी लिस्ट, जितनी ज्यादा लिस्टिंग होगी उतना अच्छा। ठीक है, ठीक है। थ्रू पीपल यू नो, मेंबर गेट मेंबर, लीडर गेट लीडर। कुछ लीडर मिलेंगे, कुछ मेंबर मिलेंगे,
कुछ कुछ लोग जो है आपके जो सिर्फ मेंबर बन के रहना चाहते हैं, उनसे भी आपको लिस्ट प्राप्त होंगी, उनसे भी लिस्ट लेने की कोशिश कीजिए, भला ही वो एक्टिव नहीं है तो भी चलेगा। क्योंकि ये काम जो है, ये काम ऐसा नहीं है सही कि सबको करना है या सब करना चाहते हैं, लेकिन उनके भी जो लोग हैं जो पहचान के हैं, उनकी उनसे भी आप लिस्ट लेके उन पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सभी लोग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी फॉर्म पे हम काम करेंगे। जैसे हमारे लिस्ट में फैमिली होती है, ऑक्यूपेशन होता है, हमारे फैमिली रहते हैं उसकी लिस्ट, ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ की लिस्ट, जहाँ पे हम घूमने फिरने जाते हैं, कहीं खाना खाना जाते हैं वहाँ की लिस्ट, और जहाँ पे हम काम करते हैं तो आजू बाजू जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट, इसको बोलते हैं फॉर्म। इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी आपको किस किस लोगों से मतलब कांटेक्ट करना है पहले। ठीक है, गेट पीपल हु बिलीव इन यू। सबसे पहले तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। कोई कोई एमएलएम लीडर रहेंगे जो डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़े हैं। कोई बहुत सारे जो लोग हैं दोस्तों वो डेप्ट रोटन है, मतलब फंस चुके हैं कर्जे के जंजाल में, उनको निकलना है। तो ऐसे लोग भी देखिए, वो आपका नीश है। ठीक है, जो लोग डेप्ट में है, कर्जे में है, वो लोग आपका नीश है, ध्यान में रखिए। जो लोग कर्जे में हैं वो लोग आपका नीश है, मतलब वो लोग आपके बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, एजेंट्स, बैंक, ठीक है, और ऐसे लोग जिनका आमदनी कम हो गई है कोविड की वजह से। ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिकेशन, वेबसाइट, सोशल मीडिया साइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब टूल्स है जहां से आपको कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। हाँ, फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स देखिए कितने हैं, वहां से आप शॉर्टलिस्ट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, जहाँ पे क्लब है, एनजीओज है, हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, ब्यूटी पार्लर्स है, और जहाँ पे अभी आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे आप कहीं पे काम करते हो और जिनसे मिलना जुलना होता है, वो भी लोग। ठीक है, अब उसके बाद में लिस्टिंग तो बन गई, अभी इनको इनविटेशन कैसे देना है, ठीक है, वो भी जरूरी है। इनविटेशन में क्या क्या चीजें अपने को करना चाहिए, क्या क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं कि क्या करना है। इनविटेशन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अपने को उनसे मिलना है, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी अपने को देना है, तो उसके लिए अपने को खुद एक मतलब अपॉर्चुनिटी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना किसी बहाने उनसे कॉल करना पड़ेगा, पहली बार नहीं तो दूसरी बार बात करना पड़ेगा, एक दो बार फोन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी कैसे, देखिए मैंने पहले ही बोला है, ये आपका खुद का बिजनेस है, इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ओके, क्योंकि जब तक आप इसको अपना खुद का बिजनेस नहीं पकड़ेंगे या नहीं समझेंगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते दोस्तों। अभी कैसे इनवाइट करेंगे, फोन है, फोन के थ्रू है, मोबाइल के थ्रू है, मैसेजेस है, सोशल मीडिया है, वेबिनार है, फेस टू फेस पार्टी मीटिंग उसमें से भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, अभी जब हम इनवाइट करते हैं तो क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम इनविटेशन देंगे तो 3 चीजों को अवॉइड करना: कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान। कुछ भी अपने मुंह से बताना नहीं है अगर इनविटेशन दे रहे हो तो, क्योंकि एक तो आपको मिलना है, या एक तो आपको उसको वेबिनार पे लाना है, या आपके अपलाइन से मिलवाना है, तो आप फोन पे उनको कुछ भी नहीं बताएंगे, मालूम है फिर भी नहीं बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में अप टू द पॉइंट से 5-10 मिनट की बात करना है। ठीक है, जो आप कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा इंथुजियास्टिकली बताना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप भी आइए, वेबिनार पे आइए, या मेरे अपलाइन से मिलिए, हम कहीं मिलके बात करते हैं, तो फिर उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में जैसे वो बोलता है ठीक है भाई हम देख लेंगे, तू एक काम कर कि कुछ मटेरियल होगा तो भेज दे, मैं थोड़ा सा स्टडी भी कर लूंगा और वेबिनार पे भी आ जाऊंगा, या आपके मतलब अपलाइन से भी मिलूंगा, तो फिर उसके बाद में उसको आप लिटरेचर भेजेंगे। तब तक लिटरेचर विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज परमिशन आप उसको कुछ भी नहीं भेजेंगे। दूसरी बात, विदाउट हिज परमिशन आप उसको किसी ग्रुप में शामिल भी नहीं करेंगे। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, आप उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए, उसमें भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीजें प्रोफेशनली काम करती है दोस्तों। ये मेरे लिए काम किया है ये चीजें, तो आपके लिए भी वो आपका सम्मान करने लगेगा उस चीज से। ठीक है, वो बंदा आपका सम्मान करने लगेगा। ठीक है, इनवाइट हिम फॉर वेबिनार एंड आस्किंग हिम सुटेबल टाइम, कॉल 10 मिनट्स प्रायर टू स्टार्ट द मीटिंग, बी देयर इन वेबिनार। सिर्फ उसको वेबिनार में
ओके, उसके बाद में शो द प्लान पे बढ़ते हैं। देखिए वहां पे एक हॉर्स है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। मैं हमेशा एक चीज यूज करता हूँ, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। मतलब इस होता है जिसको जिस जिस प्रकार से समझाया जा सके उस प्रकार से उसको समझाना। सबसे पहले तो आप खुद बताओगे किसी को, अगर आपका कोई नियर एंड डियर है तो उसको बताइए, आप खुद ही उसके हॉर्स हो। अगर आपको लगता है कि उसको ऑफलाइन के थ्रू जाना चाहिए या छोटी मीटिंग के थ्रू जाना चाहिए, तो छोटी छोटी मीटिंग आप अटेंड मतलब ऑर्गेनाइज करके उसको बुलाइए, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, आप उसको वेबिनार में बुलाइए और उसके बाद में आपके अपलाइन से मिलाइए। दिस विल बी प्रॉपर। सबसे पहले उसको वेबिनार पे इनवाइट कीजिए और उसके बाद में उसको अपलाइन से मिलाइए, क्योंकि उसके आधे क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है कि अपने को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके नहीं बताना है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लिमिट में रखना है, और कुछ भी ज्यादा रिजल्ट 100% देता है, 200% देता है, ऐसा नहीं बताना है दोस्तों। जो भी रियल है वही बताना है, क्योंकि रियल ही काम करता है। जितना सच बोलोगे उतना ही काम करेगा, ठीक है। ओके, अगर आप उनको वेबिनार में बुला रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलिए अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो पूछिए, वेबिनार में पूछिए, या फिर उसके बाद में जो 3 बजे की मीटिंग होती है अपनी, ठीक है, टेक्निकल मीटिंग है, वहां पे कुछ क्वेश्चन है तो उसको वहां पे पूछने लगाइए। उससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके अपलाइन का आपको एडिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब उसके बारे में अच्छा अच्छा बताना पड़ेगा। या अपलाइन को नहीं बताना है, जो भी प्रॉस्पेक्ट है उसका जो भी प्रॉस्पेक्ट है उसका अच्छा अच्छा, प्रॉस्पेक्ट को अपलाइन के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसका ध्यान में रखिए दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए कोई कोई लोगों का रिक्रूटमेंट बहुत पुअर रहता है, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, फिर भी क्यों है तो उसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है। वो बात करते समय निगेटिव बात करेंगे या उनका बोलना रूड रहेगा लोगों के प्रति, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर शायद उनको आते नहीं होंगे, ठीक है। ओके, प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि एग्जैगरेशन उनका बहुत ज्यादा होगा, शायद वो चीटिंग करेंगे या ऑनेस्ट नहीं होंगे, मतलब उनके जो पास्ट में उनके साथ हुआ है, मतलब लोगों की जो सोच है उस बंदे के बारे में, या वो जो आदमी है उसके बारे में कि ये यार ये अच्छा आदमी नहीं है, तो फिर शायद ये बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्शन अगर उसको हैंडलिंग नहीं आता, ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसीलिए सीखना पड़ता है, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि सीखने के बाद ही आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। उसके बाद में आखिरी है फॉलोअप। आपने उसको वेबिनार में बिठाया, आपने उसको 1 to 1 किया, या फिर आपने उसको अपने अपलाइन से मिलाया, उसके बाद में फॉलोअप लेना पड़ेगा। फॉलोअप के बाद 2 चीजें होगी दोस्तों शो द प्लान के बाद, एक तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, ठीक है। ओके, उसके बगैर कुछ भी नहीं बोलेगा। सोचता हूँ मतलब नो ही होता है, या फिर वो यस होता है, ठीक है। सोचता हूँ तो उसको सोचने का मौका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन, ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी उसका फॉलो विदिन 24 आवर्स में करना ही पड़ता है, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन आप उसको पूछिए आपके प्रोस्पेक्ट को कि ये क्या आपको लगता है कि लॉन्ग रन में चलेगा ये बिजनेस, ठीक है, अपील कर रहा है, और मार्केट अवेलेबल है क्या, ठीक है। तो इसके आंसर अगर हाँ है तो वो जल्दी से ना से हाँ हो जाएगा दोस्तों। अगर वो ना भी कहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ कि क्यों। बेस्ट वे टू हैंडल ऑब्जेक्शन, ठीक है, 24 घंटे में उसका फॉलोअप लीजिए, ठीक है। एबीसी मेथड रखिए, अपलाइन, रिक्रूट, राउट डाउन लाइन, मतलब अगर कुछ ऑब्जेक्शन है उसको, ऑब्जेक्शन है उस पे, तो अपलाइन से उनसे बात करवा दीजिए, ठीक है, ठीक है। और सभी मटेरियल उसको फिर दे दीजिए अगर उसको चाहिए तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नो बोलेंगे तो क्या होगा, नहीं करेगा और क्या करेगा, ठीक है। कोई अपसेट होना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, हम यही करते हैं, ये नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो अपना फ्यूचर में अपना वो अपना कस्टमर हो सकता है, आपका डाउनलाइन हो सकता है। दोस्तों मेरे साथ ये चीज हुई है, मैंने जब 4 महीने पहले चालू किया ना, तब मैंने बहुत सारे 200-250 लोगों को बताया, ठीक है। नेट मतलब शायद सितंबर महीने में मेरे डायरेक्ट लगभग 18 लोग थे। कितने थे? 18। अभी मेरे डायरेक्ट थे 37,
37 मतलब 19 बढ़ गए महीने में, सितंबर में। अगस्त तक 18 थे, सितंबर में 19 बढ़ गए। ये क्यों हुआ? ये सब उसमें से लगभग 10 से 12 लोग जो है ना दोस्तों, ये पुराने लोग हैं जिनको मैंने प्लान दिखाया था, वो अभी मुझे जुड़ गए 4 महीने के बाद। ऐसा होता है दोस्तों, आपके साथ भी होगा, क्योंकि लोग देखते हैं कि एक सक्सेसफुल कितना हो रहा है, कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है, फिर आपको फॉलो करना चालू करते हैं। लेकिन दोस्तों कारवा ऐसे नहीं बढ़ता, सबसे पहले आपको खुद चलना पड़ता है, तब लोग आपको बाद में फॉलो करते हैं। आप जैसे जैसे सक्सेसफुल बनोगे तब आपको बहुत ज्यादा काम मिलेगा, बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर यस है तो उसके जैसा कोई नहीं है, उसको पूरी हेल्प करना है, उसको आपका पार्टनर है वो, ठीक है। उसको ड्रीम दीजिए, उसको सिखाइए कि लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, लिस्टिंग में क्या करना है, उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, और उसके बाद में उसके साथ में काम कीजिए, ठीक है। वो अगर V2 बनेगा तो आप डेफिनेटली V3 बनोगे, वो V3 बनेगा आप V4 बनोगे, ठीक है। ये चलता रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग सिर्फ आईडी लगा के उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। इसको हॉर्सेस फॉर कोर्सेस नहीं बोलते दोस्तों, उसको बोलते हैं मतलबी लोग, ठीक है। काम के लिए किया और उसको छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो सिर्फ आपके आईडी लगाएंगे, फिर आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, कम से कम अपनी टीम में तो नहीं करना है। देखिए, किसी को भी कोई भी ज्वाइन आपसे होता है तो आपसे वो चाहता क्या है कि आपसे वो चाहता है कि आप उसका रोल मॉडल बनिए, ठीक है। रोल मॉडल कैसे बनेंगे? उसका ट्रस्ट जितना है, उसको ढेर सारी हेल्प करना है। जब भी वो हेल्प मांगेगा तब उसको हेल्प देना है। अगर आप नहीं दे सकते तो आपका अपलाइन है, उसका अपलाइन है, कहीं ना कहीं से हेल्प मिल ही जाती है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो भी हेल्प मिलती है, ठीक है। अभी इसके बारे में ही बात किया है कि उसके, देखिए उसके टारगेट V2 के है तो आपके V3 के, सिंपल बात है, ठीक है। V1 तो हो ही चुका है, अगर V2 बनेगा तो आप V3 बनेंगे। तो उसके बारे में हमेशा ड्रीम्स के बारे में बात कीजिए, उसको बोलिए कि ड्रीम 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 ड्रीम, ठीक है। उसको काम में लगाइए फट से, और खुद भी लगिए उसके साथ, ठीक है। सभी चीजें उसको सिखाइए एज सुन एज पॉसिबल, बिठाइए उसको वेबिनार में या खुद सिखाइए, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग लिस्ट बनाने के लिए बोलिए 200-500 लोगों की जो भी बनती है उससे, और उसको फिर शॉर्ट लिस्ट कीजिए 50-50 की, इसमें पहले 50, बाद में 50, बाद में 50, बाद में 50, ठीक है। उसके बाद में उसको टारगेट दीजिए कि आपको इतने दिन में V2 बनना है। V1 है तो V2 बनना है, V2 बनने के बाद V3 बनना है। एक बार वो V3 बन गया तो शायद ही आपकी उसको जरूरत है फिर, ठीक है। क्योंकि V3 बनने के बाद V4, V5, V6 का रास्ता बिल्कुल आसान है दोस्तों, वो हो ही जाता है। और मैंने बोला ना, लोग धक्के मार के ही आपको ऊपर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसको ये भी कीजिए कि उसको इथिकली बिजनेस करना है, ये सिखाइए, और भी कीजिए। किसी कोई भी स्नैचिंग नहीं करना है दोस्तों अपने टीम में, ना ही स्नैचिंग होने देना, इस बात का ख्याल रखिए। बहुत सारी स्नैचिंग होती है, अलर्ट रखना है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अनुष्का मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग एनर्जेटिक आज का प्रेजेंटेशन था, और टाइमली फिनिश हो गया। फ्रेंड्स 4 बज गए हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रेजेंटेशन था आज का, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। दोस्तों नमस्कार। अभी आपने देखा हमारे डॉक्टर राजेश सोनकुसरे सर, जो हमारे ग्रेट लीडर है, जिनने अभी आपने देखा होगा रॉयल क्यू इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताया। तो अभी आपने देखा जो बताया सर ने, है ना, कि रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू कैसे काम करता है, रॉयल क्यू का एप्लीकेशन क्या है, वो क्यों करना चाहिए, कौन से गेस्ट लिस्ट बनाना चाहिए, कैसे हमें इसे प्रमोट करना चाहिए, और कैसे हम रॉयल क्यू से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। हम रॉयल क्यू के माध्यम से हमारे पैसों को कैसे काम पे लगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम कैसे बिलियनियर बन सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम अपने वॉलेट्स में क्रिप्टो के
बहुत सारी संख्या रख सकते हैं, बहुत सारे असेट्स रख सकते हैं। और इस असेट के अंदर हमें ना ट्रेडिंग करना है। इस बिनांस के अंदर कौन ट्रेडिंग करता है? तो ये रॉयल क्यू कर रहा है। ये देखिए मेरे अकाउंट्स में लाइव आपके सामने ट्रेडिंग चल रहा है। कोई ट्रेड में लॉस है और कोई ट्रेड में बड़े बड़े प्रॉफिट्स है, 14% प्रॉफिट, 2% माइनस। ये ऐसा लाइव जो चल रहा है, ये जो लाइव खरीदी बिक्री चल रही है, हर ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड आ रहा है, ये सारा का सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। और इस सॉफ्टवेयर का रिवेन्यू देखिए, अभी सिर्फ आधा दिन हुआ है, $17 जनरेट कर चुका है, 1399 रुपये। कल इसने $58, $27, $4, $12 ऐसा कम ज़्यादा जनरेट करता है। 45,000 इसने जनरेट किया है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिवॉर्ड का। हम जो अकाउंट्स लगाते हैं, जैसे सर ने बोला कि हम बहुत सारे अकाउंट्स, नंबर्स ऑफ अकाउंट बना के नंबर्स ऑफ प्रॉफिट ले सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट्स ज़्यादा आंकड़े में चाहिए, जैसे $19,396, लगभग 15,13,000 रुपये। ये मेरा मात्र 1 से 2 महीने का वर्किंग ट्रेडिंग इनकम है, टीम ट्रेडिंग इनकम है, मेरा सेल्फ इनकम देखा आपने। ऐसे लगभग 16-17 लाख रुपए एक अकाउंट से मैंने कमाया है, ठीक है, जिसमें $100, $200, $500, $700, $800 भी पर डे का इनकम आया। देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने $800 भी इनकम कमाया है। तो $100 से लेके लगभग $800 अगर पर डे आपको इनकम चाहिए तो आपको रॉयल क्यू समझना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा और सामने अपने नियर एंड डियर को समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं जो भी अपडेट्स होता है लीडर, आज का हमारा प्रोग्राम था लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम V1 to V6, रॉयल क्यू V1 to V6, जो अभी आपको पूरा A से लेके Z तक 30 मिनट में बताया गया। और ये इस तरीके से रॉयल क्यू का अकाउंट्स होता है। इसके अंदर नंबर सब हमारा पैसा हमारे अकाउंट्स में होके पैसों का मल्टीप्लिकेशन होता है। और हमारे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो पूरा का पूरा जनरेशन से हो रहा है, पूरा का पूरा जनरेशन से हो रहा है। जनरेशन कहाँ हो रहा है? अभी आपने देखा कि हमारा पर डे ट्रेडिंग हो रही है, पूरा लाइव ट्रेडिंग चलता है ए से लेके Z तक। ये मेरा 2 से 3 महीने का ट्रेडिंग देखिए, इसमें $581, 45,000 जनरेट हुआ। और जो टीम के अंदर जो अकाउंट्स लगे हुए हैं, अकाउंट्स लगभग 5,000 से 6,000 अकाउंट्स है। देखिए 2430 अकाउंट एक्टिवेटेड है और 3296 अकाउंट नॉट एक्टिवेटेड है। तो ये टोटल हेलो। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि लगभग 5,500 से 6,000 अकाउंट्स 5 से 6,000 अकाउंट्स चल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 2430 लोगों ने एक्टिवेटेड किया है। और ये कौन से रैंक पे है, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा इस ऐप और इस टेक्नोलॉजी के अंदर देखिए आपके सामने लाइव 2 ट्रेड हो गया, बाय सेल। तो इस तरीके से पावरफुल टेक्नोलॉजी रॉयल क्यू है। और इसको ज्वाइन करने के लिए, इसको समझने के लिए मेरे चैनल को रियल ट्रेडिंग इन्फो, इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इसको शेयर करते रहिए। इसमें आपको ए से लेके Z नॉलेज मिलेगा। आप जिसके साथ भी जुड़े हो वो और मेरे साथ भी जुड़ते हो या मेरे टीम के साथ भी जुड़ते हो तो 100% आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे लीडरों का नाम, मोबाइल नंबर, रेफरल लिंक दिया है, उनसे कांटेक्ट करके जुड़िए। अगर मुझसे आपको ज्वाइन होना है तो मेरा भी रेफरल लिंक दिया है। मैं KD बसेना, नागपुर, महाराष्ट्र से। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं दिल से सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ करके इस LDP प्रोग्राम का, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पूरा फ़ायदा लीजिए। और ये ज्वाइंट मेंबर के लिए भी है और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अदर प्रोजेक्ट में उनके लिए भी है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन लेते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तो प्लीज़ करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए और मेरे अलग अलग एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को 100% सब्सक्राइब करिए। आपको हमेशा एजुकेशन मिलेगा। और इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू।